तो देखो कल हम लोगों ने प्रिज्म का फार्मूला प्रूव कर लिया था, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म फार्मूला आया था, है ना। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक क्या आया था, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और अपॉन में क्या आया था, साइन ए बाई 2। इसमें बताओ n क्या है, अपवर्तनांक, और a क्या है, क्षेत्रफल नहीं है, ए प्रिज्म का कोण है, ए को कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है, प्रिज्म कोण। और डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, मिनिमम मीन डेविएशन। और ए प्रिज्म कोण फिर से है, तो तीन ही चीजें हैं इसमें, प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक, ठीक है। तो आगे आज हरी डालनी है पतले प्रिज्म द्वारा विचलन, ठीक। वर्तन के सूत्र में वहां पर हम लोगों ने अल्फा बराबर 10 अल्फा माना था, याद है, बीटा बराबर 10 बीटा माना था, गामा बराबर 10 गामा माना था, है ना। तो हमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर हम लोग 10 अल्फा को अल्फा भी लिख सकते हैं, 10 बीटा को बीटा लिख सकते हैं, 10 गामा को गामा लिख सकते हैं, है ना। यानी इससे ये लिखा जा सकता है तो उससे ये वाला भी लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये साइन है जो, ठीक है, ये जब प्रिज्म का कोण कितना हो, 5 अंश या इससे कम। 5 अंश जब होगा तो प्रिज्म जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, एकदम सूक्ष्म होगा। तो जब छोटा सा प्रिज्म होगा तो उसके लिए साइन 5 अंश का मान बहुत ही कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो साइन है इसका विलोपन हो जाता है, साइन हट जाता है। तो बताओ जब साइन इस फार्मूले से हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे ए बाई 2, यही बचेगा। तो यहाँ बचा है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और पूरे के अपॉन में ए बाई 2। बताओ ये 2 से 2 कट गया, तो n बराबर क्या आया, a प्लस डेल्टा m और बटे क्या है, a है। 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है ना। और अपॉन में कर लो 1 और इसका तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो n का गुणा a से, तो क्या आएगा, n a आ जाएगा और बराबर a और प्लस डेल्टा m। इस a को इधर कर दो तो ये a के इधर चला जाएगा, तो n a माइनस में हो जाएगा, n a माइनस a। तो डेल्टा m बराबर आ जाएगा n a माइनस a, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन ले लो। तो जब a कॉमन हो जाएगा तो डेल्टा m बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू a, ठीक। यानी कि जब प्रिज्म छोटा हो, न्यूमेरिकल में काम आएगी ये चीज, जब प्रिज्म छोटा हो जिसका प्रिज्म कोण 5 अंश हो या इससे कम हो, तो उसमें हम लोग न्यूनतम विचलन कोण के लिए फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू ए। इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम लोग यहाँ से न्यूनतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। अगर प्रिज्म कोण दिया है तो उसका अपवर्तनांक पता कर सकते हैं, है ना। अपवर्तनांक और डेल्टा एम यानी न्यूनतम विचलन कोण दिया है तो उससे हम लोग प्रिज्म कोण का पता लगा सकते हैं। तीनों चीजें निकाली जा सकती हैं, ठीक है। नोट करो इतना, पी क्यू, ठीक, पी क्यू आपतित करवाई जाए तो यहाँ पर जो क्यू आर है प्रिज्म के अंदर, ये अपवर्तित किरण होगी, और ये लास्ट वाली आर एस है, इसका नाम क्या होगा, निर्गत किरण। 3 है इसमें, एक आपतित किरण, और ये अंदर जो प्रिज्म के है इसको अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल गई है वो निर्गत किरण। तो 3 किरणें हैं इसमें। तो जब दिया गया प्रिज्म इस तरह से हो और उसमें हमें वर्ण विक्षेपण बताना हो, वर्ण विक्षेपण, देखो वर्ण शब्द का मतलब होता है रंग, कलर, ठीक। तो जब भी किसी प्रिज्म के श्वेत सूर्य का प्रकाश उस पर आपतित करवाया जाए, अब सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, सब कलर होते हैं उसमें कि नहीं, सारे रंग उसमें मिक्स होते हैं, लेकिन हमको दिखाई कैसा पड़ता है, पीला, श्वेत पीला नहीं कहते हैं, है ना। पीला कह दोगे तो केवल पीला कलर आ जाएगा। श्वेत है, उसमें सारे रंग मिक्स हैं, और ये पता कब चलता है भाई, श्वेत प्रकाश जिस रंग पर पड़ जाएगा वो रंग वैसा ही हमको दिखाई पड़ने लगेगा। तो जब ये प्रिज्म में डालते हैं तो प्रिज्म में इधर से जब डालते हैं, इधर से डालने पर क्या होता है, इस तरफ देखने पर पूरी एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम मतलब सभी रंगों का समूह। जैसे इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष के रंग पूरे सीरियल से इधर बन जाते हैं निर्गत किरण की तरफ, ठीक। और इन रंगों का जो सीरियल होता है वो विबग्योर होता है, विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर में सारे कलर हैं, कितने कलर हैं, 7, ठीक। V से
वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी, ठीक। आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी, और पी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला, और जी से ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, और वाई से येलो, येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, नारंगी, और आर से रेड, रेड मतलब लाल, ठीक है। तो सारे कलर का जो सीरियल है प्रिज्म से इस तरफ डालते समय यहाँ पर ये पूरा रंगों का पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक। तो बी सबसे नीचे होता है बैंगनी कलर और सबसे ऊपर लाल कलर होता है, ठीक। यहीं से पूरी प्रक्रिया फॉलो करवाई जाती है। तो जब कांच का अपवर्तनांक देखा जाता है तो बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा निकल के आता है, बैंगनी रंग सबसे नीचे है, अपवर्तनांक मतलब n का मान, कांच के लिए n का मान बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा होता है, सबसे नीचे है ये, तो सबसे ज्यादा कोण से विचलित हो जाएगा, है ना। और सबसे कम किसके लिए होगा, फिर लाल रंग के लिए, है ना। यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए ज्यादा और किस रंग के लिए कम। तो किस रंग के लिए ज्यादा होता है, बैंगनी रंग के लिए, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ठीक। तो अगला पॉइंट यही लिखो, लिखो वॉयलेट, VIO, वी का पूरा नाम वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट मीन्स बैंगनी, लिखते जाओ, वॉयलेट बैंगनी। आई से इंडिगो, इंडिगो, फिर बी से ब्लू, ब्लू। इंडिगो का हिंदी क्या होगा, जामुनी, हिंदी में लिखते हैं, और ब्लू का नीला, फिर इसके बाद ग्रीन, जी से ग्रीन, ग्रीन का हरा, इंडिगो। इनके सबके पहले पहले वर्ड ले लो, बैंगनी क्या हो जाएगा, हापी नाला, बैंगनी हापी नाला, नाला, या तो ऐसे याद कर लो, नाला होगा वही, नाला ही तो है ना, या तो ऐसे याद कर लो, बैंगनी हापी नाला, वैसे बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, आ से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल, ठीक। बैंगनी हापी नाला हिंदी में याद कर लो, और इंग्लिश में बिल्कुल, ठीक है। ओके, लिख लिया तो पूरा सीरियल हो गया। अब नीचे लिखो, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ये लिख लिया है, उसी के आगे लिखो कांच का अपवर्तनांक, हेडिंग नहीं है, नई लाइन से ऐसे लिखना, पॉइंट बना, कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक, बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक, तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, देखो कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण, कोणीय परिक्षेपण देखो, दो हेडिंग क्या थी, कोणीय परिक्षेपण लिखना है। दो निर्गत ब्रैकेट में लिख देना अलग अलग रंग, अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों की, दो निर्गत और ब्रैकेट में लिख देना अलग अलग रंगों की, ब्रैकेट बंद कर दो। किरणों के बीच, किरणों के बीच का कोण
किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण, उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है? बैंगनी। तो बैंगनी क्या हो गया? बी से लिखते हैं, बैंगनी बी। तो हमने लिख लिया। अब देखो अपवर्तनांक जब सबसे अधिक इसका होता है तो सबसे ज्यादा विचलित भी यही होगा। अपवर्तनांक ज्यादा है तो सबसे ज्यादा विचलित यही होगा। तो विचलन कोण को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा वी लिख लिया। डेल्टा वी से मतलब है बैंगनी रंग का विचलन कोण। ठीक, तो हमने पहली किरण ले ली क्या? बी ले ली, और दूसरी ले ली आर। आर मतलब रेड, लाल रंग का विचलन कोण, है ना। ये हो गया बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण, और ये लाल रंग के लिए। इनके बीच में रंगों का जो कोण का डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, उसे ही हम लोग कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, है ना। कोणीय परिक्षेपण, इसे हम लोग थीटा से लिखते हैं। तो थीटा बराबर क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अच्छा, डेल्टा एम बराबर फॉर्मूला भी निकाला था, n-1 इंटू ए। ठीक, इसमें अगर किसी रंग विशेष के लिए निकालना हो, मान लो बैंगनी रंग के लिए निकालना हो, लाल पीले हरे लाल किसी भी रंग के लिए निकालना हो, तो यहाँ पर जहाँ यम है वहाँ वही रंग आ जाता है। अगर बैंगनी रंग के लिए है तो डेल्टा वी, और अपवर्तनांक भी उसी रंग का। अच्छा, प्रिज्म कोण जो ए है ये हर कलर के लिए सेम होता है। ठीक, हर हल में अलग अलग होता है, लेकिन हर कलर के लिए सेम होता है। तो बैंगनी रंग हो गया तो इसके लिए ए हो गया। अब यहाँ पर दूसरा कलर क्या है? आर। तो डेल्टा आर बराबर क्या आ जाएगा? NR-1 इंटू ए। ये दोनों मान आगे यहाँ रख दो। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इसकी जगह पर आ गया NV-1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर की जगह क्या आ गया? NR-1 इंटू ए। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लो। ब्रैकेट के अंदर बचा क्या? NV-1। यहाँ माइनस है और अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? -NR और प्लस 1 से 1। तो थीटा बराबर क्या आया? NV-NR और इंटू ए। ठीक, तो कोणीय परिक्षेपण का जो फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है अपवर्तनांक के पदों में थीटा बराबर NV-NR इंटू। नेक्स्ट हेडिंग है या परिक्षेपण क्षमता। वर्ड विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। लिखो इसकी परिभाषा। देखो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है, तो बैंगनी तथा लाल रंगों की, तो बैंगनी तथा लाल रंगों की बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरण ब्रैकेट में लिख देना पीले रंग की। जो विपग्योर का सीरियल था उसमें 3 को दोनों तरफ से छोड़ दो तो बीच में येलो कलर पड़ता है,
है ना। तो मध्यवर्ती कहा जाता है उसको, मध्यवर्ती यानी पीले रंग की ब्रैकेट बंद कर दो। किरण के लिए विचलन कोण, किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता, अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता कहते हैं। आगे लिख दो, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा ये बना, इस तरह से बना, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। देखो इसके फॉर्मूले पर चलते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, ओमेगा बराबर फॉर्मूला आता है थीटा बटे मध्यवर्ती कलन का मीन डेविएशन, यानी कि वर्ण विक्षेपण जो न्यूनतम विचलन कोण है येलो कलर का वो, और थीटा भी ऊपर निकाला था, क्या निकाला था, कोणीय परिक्षेपण, है ना, या वर्ण विक्षेपण, वो अलग था और ये अलग है। उसमें क्षमता वर्ण नहीं था, इसमें क्षमता वर्ण जहाँ होता है उसका मतलब रेशियो से होता है, अनुपात से होता है। तो यहाँ पर जो दो रंगों की लिए विचलन कोण का अंतर है यानी कोणीय परिक्षेपण, और जो मध्यवर्ती कलर यानी येलो कलर का विचलन कोण है उसका अनुपात कहलाता है वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता। ओमेगा बराबर सूत्र होता है थीटा बटे डेल्टा वाई। इस थीटा का मान अभी निकाला था, इसकी जगह मान रख करके NV-1 इंटू ए और NR-1 इंटू ए क्या आया था, NV माइनस NR, और बाहर क्या आया था, ए आया, यही तो आया था। तो इस थीटा की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं NV माइनस NR इंटू ए, और डेल्टा वाई है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, NY-1 इंटू। ये कहाँ से लिख रहे हैं, फॉर्मूला में क्या होता है, डेल्टा M इक्वल टू N-1 इंटू ए, यहाँ से लिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर और बटे में क्या है, Ny-1 इंटू ए, तो डेल्टा M इज इक्वल टू N-1 ए होता है। इस फॉर्मूले से ये दोनों लिख रहे हैं, तो यहाँ क्या कट गया, ए से ए कट गया, तो ओमेगा बराबर सूत्र क्या आ गया, NV माइनस NR बटे NY-1। ठीक, ये कोणीय परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र। ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटे NY-1, जहाँ NV क्या है, V क्या है, बैंगनी रंग, तो बैंगनी रंग के लिए और ये R क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, और ये येलो यानी पीले रंग के लिए अपवर्तनांक। ये सभी रंगों के क्या है, अपवर्तनांक लिखे हैं। ठीक है, हेडिंग है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में संबंध किसी माध्यम में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल में संबंध। फॉर्मूला होता है इसका, छोटा सा सूत्र होता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, N बराबर C/V, ये पीछे भी करवा देंगे, N इज इक्वल टू C/V। इसमें N क्या है, अपवर्तनांक, C क्या है, प्रकाश की चाल, V क्या है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल है तो चाल, लेकिन जो C है इसका मान रेडियन होगा, 3×10⁸ क्रिया कहाँ से, ये निर्वात में प्रकाश की चाल कैसे, तो ये अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल है। सवाल में कहा जाएगा, क्यों नहीं देखा,
फोन में नहीं दिख सर दिख तो रहा सही है, हैं? सही सर दिख रहा। अरे इधर देखो, इधर बोर्ड में देखो। अच्छा फोन में देख रहे हो, बोर्ड में कुछ नहीं दिखेगा। सही क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और बी है माध्यम में प्रकाश की चाल। सवालों में पूछा जाएगा कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब वर्तनांक दिया जाएगा तब हम लोग यही वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। ठीक, देखो प्रकाश का प्रकीर्णन तो पूरा हट गया है सिलेबस से कोरोना वायरस की वजह से, तो वो पूरा पढ़ना ही नहीं है, पूरा छोड़ देना है। तो लेसन पूरा ये फिनिश हो गया है। नाउ राइट फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। न्यूमेरिकल लिखो पहला सवाल। एक ब्रेक लिख लो ये पीछे करवाते हैं पहले याद नहीं। लिखो सवाल, बोले लिखो एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2, अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण 60 अंश है, एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री, प्रिज्म कोण 60 अंश है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अल्पतम विचलन कोण, नंबर 1 है अल्पतम विचलन कोण। नंबर 2 आपतन कोण, नंबर 2 आपतन कोण। नंबर 3 अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। नंबर 4 निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत। ठीक, तो देखो सवाल में सबसे पहले क्या क्या दिया है? एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिखते हैं? एन से। एन का मान दिया है कितना? √2। और किसका दिया है? प्रिज्म कोण ए। प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं? ए से। ठीक, प्रिज्म कोण जहाँ लिखना हो कैपिटल ए से ही लिखेंगे। तो ए कितना है? 60 डिग्री, 60 अंश दिया है। और क्या दिया है? और कुछ दिया है? और कुछ नहीं। क्या पूछा नंबर 1 में? अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण को क्या कहते हैं? डेल्टा एम। अल्पतम विचलन कोण लिखा हो या लिखा हो न्यूनतम विचलन कोण, सब डेल्टा एम लिखते हैं। ठीक, और नंबर 2 में क्या पूछा है? आपतन कोण को आई से लिखते हैं। और नंबर 3 में क्या पूछा है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को किससे लिखते हैं? आर से। और 4 नंबर में क्या पूछा है? निर्गत कोण को किससे लिखते हैं? आई डैश आर डैश होता है, तो जो आई होगा वही आई डैश होगा, यानी आई का जितना मान आएगा वही इसका होगा। तो डेल्टा एम निकालने के लिए, अच्छा ये सवाल में कहीं ये तो कहा नहीं है कि प्रिज्म छोटा है ना, 5 डिग्री या इससे कम है। तो 5 डिग्री या इससे कम जब है नहीं तो अपवर्तनांक का एक ही फार्मूला होता है, n बराबर sin a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। तो वही सूत्र इसमें लगाएंगे, n इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। n की वैल्यू दी है कितनी? √2। तो ये आ गया √2 इक्वल टू, यहाँ पर साइन a की वैल्यू 60, तो 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 पूरे के अपॉन साइन 60/2, 60/2 का मतलब 30 बटे में इसके 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। साइन 30 आया, साइन 30 का गुणा किससे होगा? √2 से। तो √2 साइन 30 आ जाएगा बराबर
साइन 60 प्लस डेल्टा एम अब बटे साइन 30 का मान जानते हो 1/2 1/2 तो यहाँ अंडर रूट 2 गुणा 1/2 आ जाएगा बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। सॉल्यूशन इसका ध्यान से समझना, √2 लिखा है ये, बटे में क्या है 2, इधर साइन है, साइन ऐसे हटने वाला नहीं है, इधर भी साइन आना चाहिए तभी साइन से साइन हटेगा। तो यहाँ पर 45 2 है, इस 2 की जगह अच्छा 2 लिखा हो तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुणा दो बार लिख दो रूट में, बात वही है ना, 2 बार लिख देंगे तो मान तो बदलेगा नहीं उसका। तो जो ये 2 आया है बटे में इसको हमने 2 बार लिख दिया √2 ठीक, तो 1 √2 इससे कट गया, ये 1/√2 आ गया। 1/√2 साइन में कितने अंश का मान होता है 45 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन 45 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, यही तो बचेगा। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 45 से तो कितना आ जाएगा 45 दूनी 90 ठीक। तो 90 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम, 60 इधर जाएगा तो 90 से घट जाएगा, कितना आएगा 30 अंश। तो अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया 30। नंबर 1 कंप्लीट हुआ, नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2, अच्छा जो फार्मूला होता है वो n बराबर क्या होता है, शुरुआत कहाँ से हुई थी साइन आई बटे साइन आर, ऐसे तो प्रूफ किया था। इसमें हमने आई की जगह पर क्या लिखा था a प्लस डेल्टा ए, ये लाए थे चतुर्भुज और त्रिभुज को सॉल्व करने पर। तो यहाँ आई बराबर हमें बताना है दूसरे नंबर है ना, तो केवल हम आई का मान इतना ही लेंगे a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, बस आर की जरूरत नहीं ना एन की जरूरत है, तो इतने की जरूरत है। a कितना था 60, डेल्टा एम बिल्कुल अभी अभी निकाला है 30, तो 60 प्लस 30 बटे 60 30 90, 2 का भाग करना है कितना आएगा 45, तो आई बराबर 45। ये आपतन कोण है, निर्गत कोण भी कितना होगा 45 होगा। जो आपतन कोण होता है वही क्या होता है निर्गत, सेम दोनों होते हैं। और तो पहला दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ और 4th नंबर कंप्लीट हुआ। 3rd में क्या पूछा है आर क्या होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण देखो यहाँ आर लिखा है साइन आर की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं a/2। तो हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे r इज इक्वल टू a/2। a का मान पता है क्या कितना है 7, तो 60/2, 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 30, तो r इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी अपवर्तन कोण कितना हुआ 30 ठीक। तो चारों नंबर सॉल्व हो गए ठीक।